शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुचरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। सतगुरु ने कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम बाबूजी। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। क्या सुनाया था कल इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत कल महाराज जी एक तो मन की चंचलता के बारे में ज्यादा बताया था कि भी मन की चंचलता का नाम ही संसार है और हम अपनी कल्पनाओं के कारण ही बंधे हुए हैं। और उसके अंत में लास्ट में तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो क्रम बताया था, नाम लिखवाया था, आज उसके बारे में थोड़ी विवेचना करवा दो। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो तत्व ज्ञान का क्रम बताया था। जिज्ञासा पूर्वक श्रवण, अध्यवसाय पूर्वक मनन एवं श्रुत और मत अर्थ में बुद्धि का निश्चय, यही तत्व ज्ञान का क्रम है। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का ये क्रम है। बिना क्रम के ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। जैसे नौकरी लगने के लिए पहले एलकेजी पढ़नी होती है, फिर आगे बढ़ना होता है और जो उनकी योग्यता चाहिए वह अंतिम कक्षा होती है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम श्रवण करना होता है, फिर मनन करना होता है और अंत में निधिध्यासन करना होता है। इसके फलस्वरूप जब ब्रह्माकार वृत्ति उदय होती है तो वह ब्रह्माकार वृत्ति इस अविद्या को मूल सहित निगल जाती है, अविद्या को मूल सहित भस्म कर देती है। इसी का नाम तत्व ज्ञान होता है। तो यहाँ पर शायद ये रहस्य तो अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। ब्रह्माकार वृत्ति उदय हो अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति ही विद्या निवृत्ति का साक्षात साधन है। भले ही कितना श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहो, परंतु ब्रह्माकार वृत्ति उदय नहीं होती है तब तक अविद्या मूल सहित नष्ट होती ही नहीं। तो यहाँ पर ब्रह्माकार वृत्ति की बहुत ज्यादा आवश्यकता बताई गई है ना महाराज जी। तो ब्रह्माकार वृत्ति तभी उदय हो सकती है जब हम निधिध्यासन करें। जिनका निधिध्यासन परिपक्व होता है उसी के हृदय में ब्रह्माकार वृत्ति उदय होती है और निधिध्यासन उसी का परिपक्व होता है जिसका मनन परिपक्व हो गया हो। और मनन सचमुच में वही कर सकता है जिसका श्रवण ठीक ठीक हुआ हो, क्योंकि श्रवण के बिना मनन कैसे और बिना मनन के निधिध्यासन हो सकता नहीं और निधिध्यासन के बिना ब्रह्माकार वृत्ति उदय होती ही नहीं। तो यहाँ पर मूल जो सूत्र निकला वह मूल सूत्र है क्या निकला मूल सूत्र? ब्रह्माकार वृत्ति से ही अविद्या का निवारण किया जा सकता है। वो तो अंतिम कक्षा बता दी गई। अपने को क्या करना? सर्वप्रथम गुरुदेव श्रवण करना चाहिए। क्या बात है, अपने को श्रवण करना होता है। तो ध्यान देना इस जगह पर सचमुच में श्रवण वही कर पाता है, अथवा ऐसा समझना चाहिए
एक तो जिज्ञासा पूर्वक श्रवण होता है, अर्थात जिज्ञासा उदय होने के पश्चात श्रवण की ओर प्रवृत्ति होती है। अब एक जो बिना जिज्ञासा के उदय हुए भी श्रवण की ओर प्रवृत्ति हो जाती है। महाराज जी एक शंका है। हाँ बिल्कुल बोलो। कि जब जिज्ञासा पैदा ही नहीं होगी तो फिर वो श्रवण क्यों करेगा? क्या हुआ? अगर उसमें जिज्ञासा पैदा ही नहीं होगी तो वो श्रवण किस लिए करेगा? हाँ ये बहुत अच्छी बात। देखो इसके लिए क्या होता है, जैसे कॉलेज में जो प्रोफेसर वेदांत दर्शन का स्वाध्याय करवाते हैं, तो क्या वह वेदांत दर्शन का स्वाध्याय उन्होंने जब स्वाध्याय किया तब अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए किया? क्या नहीं किया बोलो। अरे भाई उनको तो नौकरी चाहिए थी, तनख्वाह चाहिए थी, उनको ब्रह्म साक्षात्कार से कोई मतलब थोड़ी है क्या? बिल्कुल नहीं। आ रहा है समझ में? संसार में ऐसे बहुत सारे देखने को मिलते हैं जो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं होना चाहते हैं, बल्कि वेदांत विचार की ओर प्रवृत्त हुए दिखाई देते हैं। तो उनका उद्देश्य होता है केवल और केवल मात्र मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, सर्वत्र हमारी जय जयकार होती रहे। ये होता या नहीं होता? क्या बात हुई, महासाब छूट गए क्या? आवाज आ रही है? जी स्वामी जी आ रही है। जी महाराज जी समझ में आ गया ना? महाराज जी थोड़ा व्यवधान हो गया था, ठीक है समझ में आ जाएगा। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है संसार के अंतर्गत अधिकतर मान बढ़ाई के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, जय जयकार के लिए लोग सोचते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की बातें सुनेंगे सुनाएंगे तो हमारी सर्वत्र जय जयकार होगी। तो बताओ इस लोभ से लोग ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होते या नहीं होते? ब्रह्म ज्ञान की बातें याद करते या नहीं करते हैं? करते हैं। रामदीन जी महासाब समझ में आ रहा है क्या? महाराज जी अगर वास्तविक ब्रह्म ज्ञान पैदा हो गया तो फिर ये कीर्ति वगैरह की मान बढ़ाई की वो नहीं बात करेंगे। और आपने जो प्रश्न किया ना, कोई जिनकी जिज्ञासा ही नहीं होती वो ब्रह्म विचार वेदांत के ग्रंथों का स्वाध्याय आदि क्यों करेंगे? तो यहाँ दृष्टांत दिया गया कि कॉलेज में जो प्रोफेसर होते हैं वह भी वेदांत दर्शन का स्वाध्याय करते, उनके अनेक प्रकार से अर्थ बताते हैं। तो क्या वह जिज्ञासा पूर्वक उन्होंने वेदांत दर्शन का स्वाध्याय किया क्या? नहीं महाराज वो तो नहीं किया, उनका तो वो धंधा था। बस असली बात यही होती, जो स्थूल सूक्ष्म को पुष्ट करने में लगे हुए हैं, सचमुच में देखा जाए तो वो केवल और केवल मात्र मान बढ़ाई के चक्कर में ही होते हैं। अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए जो जिज्ञासा होती है वह बड़ी विलक्षण होती है। हाँ बिल्कुल बोलो। मैंने एक शंका भी की है। हाँ बोलो। वो मेहंदी में नहीं लगाना चाहता हूँ, मगर मैं किसी को बना के दे तो वो रंग तो थोड़ा तो लग ही जाता है। हाँ बिल्कुल, हालांकि बात तो बहुत अच्छी है, परंतु जब तक जिज्ञासा पूर्वक श्रवण नहीं करेंगे तब तक अविद्या की निवृत्ति होने वाली है ही नहीं। अविद्या बढ़ जरूर जाएगी, अविद्या और पुष्ट हो जाएगी। हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमारे सामने संसार में कौन है, हमसे शास्त्रार्थ करके देख ले, हमको कोई पराजित नहीं कर सकता है। और उस विद्या के अभिमान में संसार में बहुत बड़े वो अनर्थ भी कर सकते हैं कि हम तो बड़े ज्ञानी हैं, हमको पाप पुण्य छू नहीं सकता है, हम पाप करे या ऐसा करे वैसा करे हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ज्यादातर बद्ध ज्ञानी ऐसे ही देखने में आते हैं ना जगत की दृष्टि में। ये तो सच है महाराज जी। तो विचार करके देखो क्या उन्होंने जिज्ञासा पूर्वक श्रवण किया क्या?
यदि जिज्ञासा पूर्वक श्रवण करते तो उनका सर्वप्रथम अंतःकरण शुद्ध कैसे हो इस पर मंथन करते, अंतःकरण को शुद्ध करके फिर अंतःकरण को निश्चल कैसे किया जाता, और फिर विवेक वैराग्य आदि साधन कैसे धारण किए जाते, और कैसे फिर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके शास्त्रोक्त रीति से वेदांत विचार करना होता है। इसी को तो जिज्ञासा पूर्वक श्रवण कहते हैं। गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके जो विद्या प्राप्त की जाती है वह विद्या को निवर्त करती हैं, और अपने हिसाब से पता नहीं क्या क्या करके लोग जो विद्या प्राप्त करते हैं वह जिज्ञासा पूर्वक विद्या प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि उनमें विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, फट संपत्ति नहीं है, मुमुक्षुता नहीं है। इसीलिए तो फिर उनको जैसे टोने टोट के मिलते हैं ना, पुस्तक मिल जाए या कहीं प्रवचन सुनने को मिल जाए या कोई सुनाने वाला मिल जाए जो भले ही उनके सामने हाथ जोड़ करके बैठे और फिर उनको सुनाए, तो भाई यहाँ पर जिज्ञासा पूर्वक श्रवण कहाँ पर हुआ? नहीं महाराज जी, वो तो खाली किताबी ज्ञान है। किताबी ज्ञान ही है ना। हमको भी पहले वो बड़े बड़े कहने का मतलब मठों के मालिक थे ना, तो हमारे से विचार सागर पढ़ते तो वो तो तख्ते पर बैठते थे, मेरे को नीचे बैठा करके फिर विचार सागर सुनते थे कि हमको ये समझो इसका क्या अर्थ होता, क्या होता। तो बताओ उनको थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ तो उससे विद्या की निवृत्ति हुई क्या? नहीं। वो तो बेचारे अभी भी इस समय भी प्रत्यक्ष देखते हैं, वो बेचारे अंधेरे में ही झूल रहे हैं। तो ऐसे ब्रह्म विद्या थोड़े प्राप्त की जाती हैं। जिज्ञासा पूर्वक ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का रहस्य बड़ा विलक्षण होता है। जो सचमुच में इस नियम के अनुसार नहीं चलता है वह कल्प कल्पांतर तक 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को गोट करके भले ही समस्त विद्याओं में पारंगत क्यों न हो जाए, परंतु विद्या की निवृत्ति स्वप्न में भी होने वाली है ही नहीं। ये अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। जय हो गुरुदेव की। क्या हुआ? जय हो गुरुदेव की जय हो, यूं कह रहा हूँ। हाँ, ये बिल्कुल सत्य वचन। इसमें तो प्रत्यक्ष बात है, इसमें कोई लाग लपेट वाली बात 1% भी नहीं है। ये महावीर जी महाराज जानते, बहुत सारे साधक इसमें जुड़े हुए वो जानते हैं कि जिनके लिए इतना पुरुषार्थ किया परंतु जिज्ञासा पूर्वक श्रवण नहीं किया, इसलिए उनका वो सुनना अभिमान के का ही कारण हुआ और अंत में पतन के सिवाय उनके हाथ कुछ लगा ही नहीं। जय हो। तो यहाँ असली बात ये होती है कि जिज्ञासा पूर्वक श्रवण, ये शब्द बड़ा विलक्षण होता है। यदि जिज्ञासा पूर्वक आप श्रवण करोगे, भले ही ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के सानिध्य में जाकर के श्रवण करो, परंतु जिज्ञासा नहीं है, फट संपत्ति नहीं है, विवेकादि साधनों से संपन्न नहीं है और मल विक्षेप दोष से छुटकारा नहीं है, विद्या के बंधन से मूल सहित छूटने की तड़पन नहीं है और सचमुच में गुरुदेव साक्षात ब्रह्म है, ऐसा जो नहीं समझ करके और तन मन धन वचन से पूर्ण रूप से समर्पित न हो करके फिर भले ही पढ़ाई करो, चाहे सुनो, चाहे सब कुछ करो, अभिमान जरूर बढ़ेगा, परंतु विद्या की निवृत्ति तो स्वप्न में भी होने वाली है ही नहीं। ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हाँ, ये ब्रह्म विद्या कोई मजाक नहीं है, ये मौज मस्ती मनोरंजन नहीं है। सब जगह गड़बड़ घोटाला चल सकता है, परंतु ब्रह्म विद्या को तो ब्रह्म विद्या के तरीके से ही प्राप्त करना होता है। आ रहा है समझ में? जी स्वामी जी। तरीका क्या है, कोई बता सकते हैं? जिसका बहुत बार मंथन कर चुके हैं। मुंडक उपनिषद का मंत्र संकेत करता है, क्या संकेत करता है? परीक्षा लोकान कर्म चित्त। अरे वाह, क्या बात है। कौन बोल रहे थे? यजमान बोलो। अच्छा, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद मायान नास्त करते न तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवा भी गच्छेत स्मित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। ये पूर्ण रूप से विधि हो गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया गया है, 39वें श्लोक में बताया गया, ये पूर्ण रूप से विधि हो गई है।
अब इस प्रकार से यदि कोई ब्रह्म विचार करता है तो सचमुच में वह विद्या को मूल सहित भस्मीभूत करने में सफल हो जाता है। वरना सच कहते हैं कि यह विद्या इतनी बढ़ जाएगी कि वो इस संसार में पागल होकर के भटकेंगे। अरे वो फटते रह जाएंगे, ऐसे बावले होंगे। फिर तो 16वें अध्याय के अनुसार असो में आता है शत्रु निशे चापरानापी ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। ये ऐसी मूर्खतापूर्ण कल्पनाएं करेगा वो। इसलिए भाई यहाँ पर तो भले ही श्रवण मनन निध्यासन करो, परंतु जिज्ञासा पूर्वक होगा तभी जीवन धन्य होने वाला है, सार्थक होने वाला है। वरना विचार करके देख सकते हो, अग्नि तो शमशान की भी वही होती है और अपने चूल्हे की भी तो वही होती है ना। परंतु भोजन पकाने के लिए कौन सी अग्नि काम आती है? चूल्हे वाली लेंगे। हाँ, शमशान की अग्नि लेंगे क्या? जठर अग्नि नहीं, जठर अग्नि की चर्चा नहीं चल रही। अभी तो भोजन बनाना हो तुम चूल्हे की अग्नि से, या समझो भगवान के मंदिर में धूप लगाना तो फिर अपने चूल्हे में जो अग्नि उसको ले जाके धूप लगाएंगे, या शमशान से अग्नि मुर्दा जल रहा वो अग्नि ला करके फिर धूप लगाएंगे? वो तो अपने चूल्हे की काम आएगी महाराज। चूल्हे की आएगी ना। विचार करके देखो, मलमूत्र अपना और पशुओं गौ माता का कोई अंतर है क्या? नाम तो दोनों का एक ही है ना। परंतु फिर भी अपना मलमूत्र कहीं काम आता है क्या? नहीं सर, वो गौ माता का काम लेता। बस बात यहाँ पर यही है, जो जिज्ञासा पूर्वक श्रवण करेगा वही सचमुच में निहाल होगा। इसलिए और बाकी सब बातों को छोड़ दो, केवल और केवल मात्र हम सचमुच में जिज्ञासु है या नहीं, केवल यही देखना होता है। यदि आप जिज्ञासु होगे तो गुरुदेव आपको वेदांत श्रवण का उपदेश कर देंगे, तत्वमसी महावाक्य के रहस्य को समझा देंगे। और यदि जिज्ञासु नहीं है तो समझा भी देंगे कृपा करके, परंतु फिर भी समझ में आने वाला बहुत ही मुश्किल है। इसलिए साधकों को मूल मर्म पर चोट करनी चाहिए। मूल रहस्य क्या है उसके बारे में खूब मंथन करना चाहिए। ये समझ में आएगा तभी सचमुच में काम चलेगा। हाँ, या किसी को कोई शंका हो तो भले चाहे जिस प्रकार से प्रश्न कर सकते हैं। इसीलिए तो आपको एक बार पहले बताया था, शायद सुनाया होगा। एक बार गुरुदेव भगवान अखंडानंद सरस्वती जी महाराज को कोई साधक शंका कर लेता, भगवान उस समय की बात जिसमें देश आजाद हुआ ना, आज तो बात ही अलग। आज तो भोगों की इतनी भरमार हो गई कि समझो कोई चाह करके भी सत्संग की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता। और उस समय रजोगुण तमोगुण का इतना वातावरण नहीं था, उस समय सतोगुण की अधिकता थी। और वो भी काशी के विद्वानों के बारे में बताया जा रहा है कि उस समय काशी में कम से कम 500 वेदांत के आचार्य थे। कितने? 500 वेदांत के आचार्य। तो पूछ लिया भगवान, 500 वेदांत के आचार्य काशी में निवास करते हैं, इनमें वेदांती कितने हैं? तो अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, इन 500 वेदांत के आचार्यों में एक भी वेदांती नहीं है। अब विचार करना, पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। हम तो छोटी मोटी कल्पनाएं करके पता नहीं अपने को 7वें आसमान का क्या समझ बैठ जाते हैं। तो इतने बड़े बड़े विद्वानों के लिए कह दिया वेदांत के आचार्य हो सकते हैं, परंतु वेदांती नहीं है। तो ये वेदांती होना सचमुच में तभी सार्थक होता है जब जिज्ञासा पूर्वक श्रवण किया जाए। हाँ, ध्यान रखना, वेदांत आचार्य में वेदांती में बड़ा अंतर होता है। जो आचार्य होते हैं, अवधूत होते हैं, वो वेदांत का प्रचार करते हैं, लाउड स्पीकर लगाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, प्रचार करते हैं। सच में देखा जाए तो प्रचार वेदांत का नहीं होता, उनका खुद का होता है। और वेदांती तो बड़ी विलक्षण वस्तु होती हैं, और ये वेदांती सृष्टि में 1-2 ही मिलते हैं, हर कोई होते नहीं। तो बात खतरनाक है ना? खतरनाक नहीं महाराज, खतरनाक से भी खतरनाक है। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन। क्योंकि
उन्होंने जो विद्या अध्ययन किया वो वास्तव में अविद्या की निवृत्ति के लिए नहीं है, केवल अभिमान की पुष्टि के लिए किया है। इसलिए परीक्षे लोकान कर्म चित्तान, इस विधि को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी का अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो पहले उसे शुद्ध कैसे किया जाए, उसके रहस्य को समझे, फिर निश्चल कैसे किया जाए, और उसके बाद में विवेकादि साधनों से कैसे संपन्न हो, और इन साधनों से संपन्न होकर जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, और जब गुरुदेव की कृपा होती है, प्रसन्नता होती है, उनको उसी समय निहाल कर देते हैं। तो यहाँ पर तो वेदांत शास्त्रों का थोड़ा ऐसा कथन है कि ज्यादा नहीं तो भी कम से कम 12 वर्ष तक गुरुदेव की सेवा करे, ताकि उनकी असलियत का पता चल जाए। अब 12 महीने तो बहुत दूर होते, किसी को समय है क्या 12 दिन के लिए सेवा करे और ब्रह्म विद्या प्राप्त करे। तो सचमुच में क्या है, जिज्ञासा नहीं है। क्या नहीं है? जिज्ञासा। हाँ, बिल्कुल जिज्ञासा नहीं। देखो जिज्ञासा, देखो लोग ड्यूटी यदि 2000-3000 किलोमीटर दूर आती है तो वहां चले जाते हैं पैसों के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, परंतु यदि यहाँ पर इस प्रकार से करना हो तो यहाँ कोई पैसे थोड़े मिलते हैं क्या? यहाँ मिलता कुछ नहीं, छूटता सब कुछ है, ये पक्की बात है। यहाँ कंगाल कर दिया जाता, यहाँ उनको हर प्रकार से क्या कर लिया जाता है, कंगाल। नहीं, वास्तविक में तो मालूम माल ही होते हैं महाराज जी। अरे यहाँ पर स्थूल सूक्ष्म कारण ये जितनी परतें चढ़ी हुई ना पंचकोश आदि की, इन सब परतों को घिस करके खत्म कर दिया जाता है, केवल उसे ही रखा जाता, बाकी सबको नष्ट कर दिया जाता। अब वह अभिमान करे तो भी किसका करेगा? तो होता क्या है कि सचमुच में हम शास्त्रोक्त रीति से ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिए वैसा फल प्राप्त नहीं हो सकता जैसा फल प्राप्त होना चाहिए। वरना सचमुच में समस्त साधकों को अपने भीतर झांक करके देख लेना है कि हम सचमुच में इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं या नहीं गुजर रहे हैं। और यदि कोई साधक गुजरता भी है तो कहने का मतलब वो सेवा करना चाहता है या नहीं, सेवा का भाव है या नहीं। जिनके अंतर्गत सेवा का भाव होता है उनमें किसी प्रकार का अभिमान होता ही नहीं, क्योंकि अभिमानी प्रकृति का कभी भी सेवा कर सकता ही नहीं। उनको तो फिर जैसा कहे वैसा ही या उनके मन के हिसाब से करना होता है। अभिमानी तो अपने मन के हिसाब से ही चाहेगा महाराज। तो फिर वो सेवा थोड़ी होती, प्रसन्नता तो सेवा से होती है। लेकिन वो करना ऐसा नहीं चाहता ना। हाँ, तो नहीं तो ऐसा मामला बन जाए। फिर यहाँ पर यह होता है कि वह उनके स्वयं के मन को प्रसन्न रखना चाहता, तो फिर स्वयं के मन को प्रसन्न तो अपने घर पर भी रख सकते, फिर गुरुदेव की शरण जाने की क्या आवश्यकता है। इसलिए गुरुदेव के शरणागत होना हो तो अपनी समस्त अक्ल होशियारियों को, कल्पनाओं को ताक में रख करके फिर आना चाहिए, ताकि गुरुदेव जैसा कहे बस वैसा ही करे, अपनी अक्ल होशियारी 1% भी नहीं लगाए। ओ बादशाह और बैंगन वाला दृष्टांत नहीं सुनाया क्या? बादशाह ने कह दिया अरे बीरबल बैंगन जो है ये बहुत अच्छा होता है, तो तुरंत बीरबल बोल पड़ा, भगवान बीरबल बोल पड़ा, जहां पना बिल्कुल आप सत्य कह रहे हो, ये बैंगन जो है वैसे देखा जाए तो ये सब्जियों का राजा कहलाता है, और भगवान ने इसको मुकुट दे करके ही उत्पन्न किया क्योंकि ये सब्जियों का राजा है। थोड़ी देर में बादशाह कह देते रे बीरबल ये बैंगन अच्छा नहीं होता, चापना बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका नाम है बेगुन रखा, इसमें कोई गुण ही नहीं है, ये तो भूल करके भी खाना नहीं चाहिए, और खा ले तो 6 महीने तक बीत रहे, तब तक मर जाए तो नरक में जाना पड़ता।
उस समय दरबारी जो बेटे थे उन्होंने कह दिया, बीरबल क्या तेरा दिमाग खराब हो रहा, कभी तो कहता बैंगन सब्जियों का राजा, कभी कहता खाना भी नहीं चाहिए। तो बीरबल कहता मैं बैंगन का नौकर नहीं हूं, मैं तो बादशाह का नौकर हूं। तो ऐसे जो शिष्य गुरुदेव की शरणागत हो जाते हैं ना, सचमुच में उनका जीवन धन्य होता है। वो अपनी अक्ल होशियारी लगाना छोड़ते ही नहीं, वो इतने पागल होकर के रहते हैं कि जो मैं चाहूं वैसा ही होता रहे, ये सबसे बड़ा प्रतिबंधक हो जाता है। फिर उनको ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि उनको अभिमान बढ़ने लग जाता है, और अभिमान बढ़ने से क्या होता है, उनके पुण्यों का नाश होता है। गुरुदेव के सामने यदि कोई अभिमान करता है, अक्ल होशियारी लगाता अपना, अथवा किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करता है, अथवा अपने में कोई विशेष योग्यता समझ करके फिर बावड़ा होता है, तो सचमुच में उनके कितने ही पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वो फिर कंगाल हो जाता है, फिर वह ब्रह्म विद्या श्रवण नहीं कर पाता, फिर वह तो ऐसे ही भटकता रहता है। इसलिए भाई यहाँ तो सच्ची बात तो यह है कि जिज्ञासा पूर्वक जो श्रवण करते हैं वास्तव में वे ही निहाल होते हैं। बाकी जो सुनते रहो करते रहो, अभिमान जरूर बढ़ जाएगा, वेदांत के आचार्य हो जाओगे, पता नहीं बड़ी बड़ी पूंछ लगती रहेगी। क्योंकि संसार में ऐसा देखने को मिलता, कहते हैं लोग, अरे भगवान शंकराचार्य जी महाराज तो केवल जगत गुरु थे, मैं तो जगत गुरु तम हूं। अब क्या करे ऐसे भोले जीवों का। समझ में आया क्या? हाँ महाराज जी। जैसे स्कूल के अंतर्गत जो नियम पूर्वक अध्ययन करके एग्जाम देते हैं, बस वही आगे की कक्षा के अधिकारी होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो सचमुच में सनातन परंपरा से ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हैं वे ही कृतार्थ होते हैं, वही निहाल होते हैं, वे ही धन्य होते हैं, वही सचमुच में निर्भय हो पाते हैं। क्योंकि उनको पता है कि हमने जो विद्या प्राप्त की है ये 1 नंबर की है, 2 नंबर की नहीं है। हाँ, सचमुच में इस विद्या की कीमत होती है, ध्यान रखना, इस विद्या की कीमत बहुत बड़ी होती है। अपने देहाध्यास की निवृत्ति, अपने देहाभिमान को सम्यक रूप से जला देना, ये इस विद्या की कीमत तो होती है। इसलिए देहाध्यास को पुष्ट करने के लिए अथवा देहाध्यास को लेकर के कोई और प्रवृत्त होता है तो सचमुच में वह सत्य का साक्षात्कार कर सकता ही नहीं। बिल्कुल क्लियर? हाँ महाराज जी। तो आज आपको थोड़ा ये रहस्य सुनाया कि जिज्ञासा पूर्वक जो श्रवण करते हैं वो अंत में महात्मा हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं, सदा सदा के लिए विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। और जो जिज्ञासा पूर्वक श्रवण नहीं करते हैं, हालांकि उनको जो जो अनुभव सब उनको भी होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु वह विद्या केवल और केवल मात्र अभिमान ही बढ़ाएगी, विद्या की निवृत्ति बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये बिल्कुल पक्का है, अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। महाराज जी, वास्तविक विद्या तो विनम्री बढ़ाती है, अभिमानी बढ़ाती है नहीं, वास्तविक होनी चाहिए। विद्या ददाति विनियम, विद्या नम्रता से प्राप्त होती है, और जिनके पास में सचमुच में विद्या आ जाती है ना तो नम्र हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का अभिमान रहता ही नहीं। यदि किसी भी प्रकार का अभिमान रहता है तो समझ लेना चाहिए उन्होंने विद्या नहीं प्राप्त की बल्कि अविद्या को ही पुष्ट किया। श्वेत केतु के साथ में यही तो हुआ था। उद्दालक मुनि का पुत्र श्वेत केतु जब गुरुकुल से पढ़ करके आता है तो समझता है कि मेरे पिता मेरे सामने क्या है, अब तो मैं इनसे ज्यादा विद्वान हूँ, प्रणाम करना हो तो वह मेरे को करे, मैं इनको क्यों प्रणाम करूं। और फिर प्रणाम भी नहीं किया तो देख लो कौन सी विद्या हुई है।
अविद्या हुई। क्या हुआ? वो तो अपरा विद्या। हाँ, बस अपरा विद्या ही होती है। इसलिए भाई समस्त अभिमानों का, पद प्रतिष्ठा का, कुल गोत्र का, वर्ण आश्रम का, नाम रूप का, इन सब का अभिमान त्याग करके, सबको कतरा समझ करके फिर गुरुदेव के शरणागत होना चाहिए। सचमुच में वह साधक ही अपने जीवन को धन्य कर पाता है, वरना तो सच्ची बात है होने पछताने के सिवाय अंत में कुछ भी मिलता ही नहीं। विचार करके देखो, हम जब संतों के सानिध्य में जाते हैं तब कितना अभिमान लेकर के, वहां पर यदि थोड़ा बहुत भी सत्कार नहीं हुआ या थोड़ा बहुत भी उनका अपमान हो गया तो फिर वह तुरंत निकलने की चेष्टा करते हैं। बस यहाँ से निकलो, जो बात हमको यहाँ रह के क्या करना, हमारा तो अपमान हो रहा है। संसार में भले उनके रोज थपेड़े लगेंगे, रोज ठोकरें लगेगी, रोज अपमान होगा, रोज कुछ का कुछ होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो कहने का मतलब, गुरुजनों से भी मान बढ़ाई चाहते हैं, गुरुजनों से भी चाहते हैं हमारी जय जयकार करे, तो ऐसे क्या जिज्ञासा पूर्वक श्रवण करने वाले साधक हो सकते हैं? नहीं महाराज, नहीं होते हैं ना। हाँ, इसीलिए सच्ची बात तो ये है, सबसे पहले साधनों में जो कमी है, सबसे पहले अधिकारी के जो लक्षण होते हैं उनको थोड़ा ठीक तरह धारण कर लेना चाहिए, पता लग जाएगा। सचमुच में सत्य कहते हैं कि गुरुजनों का महत्व लोग समझते ही नहीं, अपना इतना महत्व समझते हैं, अपने को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं कि उनके सामने गुरुजन क्या होते हैं, श्रेष्ठ तो हम ही हैं। और फिर जब ऐसा श्रेष्ठता का अभिमान होता है तो फिर सचमुच में ब्रह्म विचार कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाए, कदापि नहीं। यहाँ पर तो कहा गया है, नानो मन रे नान का रे का बांटा 20 बीसासी तीसा मने जज मिले जगदीश। एक राय के 600 टुकड़े करो, और एक टुकड़ा जितना जैसा हो वैसा जब हम बन जाएंगे तब ब्रह्म विद्या प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर तो सभी प्रकार के अभिमानों का त्याग करना होता है। अभिमान किसी भी प्रकार का क्यों न हो, निश्चित रूप से पतन कर देता है, क्योंकि ये अभिमान ये पुष्ट करता है कि हम इनसे श्रेष्ठ है, और यदि हम श्रेष्ठ है तो फिर निकृष्ट की शरणागत होकर के क्या प्राप्त कर सकेंगे? प्राप्त कर सकेंगे क्या? जी नहीं। हाँ, इसलिए सचमुच में वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो अधिकारियों के लक्षण बताए गए हैं, वो लक्षण जब जीवन में प्रस्फुटित होते हैं तो अनायास ही महापुरुष उनके ऊपर कृपा करके उनको सदा सदा के लिए बंधन से मुक्त कर देते हैं। सचमुच में इस प्रकार से लक्षणों को धारण करके देखो, स्वयं भगवान नारायण आपके सम्मुख उपस्थित हो जाएंगे आप पर कृपा करने के लिए। परंतु हम साधनों से संपन्न होना तो नहीं चाहते, हम तो चाहते कि बस हम चाहे कैसे भी हो, हमारे गुरुजी ऐसे होने चाहिए। अरे भाई, गुरुजी ऐसे होने चाहिए तो उसके लिए फीस भी वैसी ही चाहिए। आजकल स्कूलों में होता या नहीं होता? किसी स्कूल में 1 लाख रुपए की फीस होती, किसी में 1000 की फीस होती, किसी में फीस माफ भी हो जाती है। तो 1 लाख रुपए की फीस वाली स्कूल में पढ़ाना चाहते तो उसके लिए पावर भी चाहिए ना। हमारा जी, हाँ बिल्कुल सही। तो गुरु ऐसे चाहिए तो फिर शिष्य को भी ऐसा शूरवीर होना होता है। और वैसे देखा जाए तो शिष्य पने का अभिमान भले करें, परंतु 1 महीने में 1 बार भी बात नहीं कर सके तो फिर गुरुजी आगे होकर के बात करे, भाई अरे कहीं चेला छूट तो नहीं जाए, चलो इनसे बात करते हैं। गड़बड़ होती है ना। महाराज और कुछ साधक तो ऐसे होते हैं जिनको फोन मैसेज कर भी दिया जाए तो भी कृपा नहीं करते,
पता नहीं किस में लगे रहते हैं। सचमुच में अविद्या के बंधन से छुटकारा जिनके जीवन का लक्ष्य हो जाता है ना, उनको फिर इस सृष्टि में कोई ताकत नहीं है कि उनको बांध सके, उनको रोक दें। परंतु ऐसी जिज्ञासा जागृत हो तब, बिना जिज्ञासा के सब व्यर्थ है। असली बात यही है, कितना भी सुनो सुनाओ ये सब मनोरंजन मात्र होगा। भूख लग रही हो तभी भोजन प्रिय लगता है, वरना तो थोड़ा खाएंगे, थोड़ा इधर उधर करेंगे, थोड़ा थाली में बेकार कर देंगे, थोड़ा पेट में कर देंगे, थोड़ा बाहर फेंक देंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, परंतु सार्थक कर नहीं पाएंगे। तो क्या करना अपने को? जिज्ञासापूर्ण श्रवण, केवल मात्र जिज्ञासु हो जाना अपने को, बस। जिज्ञासु के लक्षण क्या क्या? अच्छी तरह से संतों का संग करके, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, अच्छी तरह से मंथन करके सूत्रों को एकत्र कर लो और फिर टिक लगाते रहो कि ये मैंने धारण कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। और जब पूर्ण रूप से साधन संपन्न हो जाओ तब जाओ महापुरुषों की शरण में, तो सचमुच में जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। फिर वहां जाकर के और दूसरी तीसरी मांग 1% भी नहीं रहेगी, केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त। वरना तो यही रहेगा ना, घरवाली भी कैसे ठीक रहे, घरवाला कैसे ठीक रहे, लड़े झगड़ा नहीं हो, धन दौलत आता रहे, मौज मस्ती मनोरंजन होता रहे, इसके सिवाय कुछ मांग थोड़े रहेगी। महाराज जी मुमुक्षु और जिज्ञासा में लगभग बराबरी है, थोड़ा डिफरेंस है। एक ही बात, मुमुक्षु कहो चाहे जिज्ञासु कहो, बस जिज्ञासु भी सच्चा होना चाहिए, मुमुक्षु भी सच्चा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा प्रोफेसर बनना चाहता, वेदांत का स्वाध्याय करवाना चाहता, तो वह भी तो उतनी लगन से पुस्तकों को पढ़ेगा, उनका आंसर याद करेगा और उसको समझा भी देगा। तो मुमुक्षु तो वह भी है, परंतु वह सच्चा मुमुक्षु नहीं है, वो कच्चा मुमुक्षु है। सच्चा मुमुक्षु वो होता जो अविद्या से छुटकारा प्राप्त करने के लिए इस और प्रवृत्त हो, और कच्चा मुमुक्षु वह होता है जो अविद्या को और पुष्ट करने के लिए। यही सच्चे और कच्चे मुमुक्षु में अंतर होता है। हाँ, उनका मुमुक्षुपना तो डिग्री लेने का होता है, आचार्य पदवी लेने का होता है, बिल्कुल सत्य बात है। हम वेदांत के आचार्य हैं, वैसे ये डिग्री और क्या है? वो खाली डिग्री है महाराज जी, और उसमें क्या? केवल मात्र है। तो समस्त साधकों को वेदांत श्रवण तो करना ही करना है। इसके बिना सचमुच में कभी भी अविद्या के बंधन से छुटकारा स्वप्न में भी होने वाला है नहीं। इसके सिवाय ऐसा कोई साधन हुआ ही नहीं, न भूतो न भविष्यति। परंतु यदि हम सचमुच में सच्चे जिज्ञासु होकर के फिर इस ओर प्रवृत्त होंगे तो समझो हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। वरना इतनी भी चिंता नहीं करनी, इस तरफ जो प्रवृत्ति हो रखी है अपने को पीछे नहीं हटना है। क्योंकि ये ब्रह्म विद्या तो एक ऐसी विद्या है, गधे के कान में भी सुनाए तो वह भी कभी न कभी जीवन मुक्त हो जाएगा। अरे हम तो आखिर में मनुष्य हैं। यहाँ सचमुच में विधान बताया जा रहा है कि इस विधान से यदि कोई आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से कृतार्थ होता ही है। अर्थात वो नौकरी लगने के लिए कहते हैं ना, भाई तुम हमारे पास आओ, हम फर्त्या तुम्हारे को नौकरी लगा देंगे। तो यहाँ पर भटकने का स्वप्न में भी चांस होता ही नहीं, ये निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए।
चलो ठीक, तो फिर इस पर मंथन करना। हम सचमुच में सच्चे जिज्ञासु है या नहीं, या केवल मात्र में जिज्ञासु हूं या नहीं। फिर देखना कि सच्चा हूं या कच्चा हूं। कच्चे हैं तो सच्चे बनने की चेष्टा करनी चाहिए। सत्य कहे तो 90% 95% काम तो आप साधन संपन्न होगे ना, इतने से ही हो जाएगा। फिर लास्ट में तो केवल मात्र थोड़ा सा संकेत करना होता है। ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। शिवोहम शिवोहम, श्री गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत बारंबार प्रणाम। शिवोहम दत्त। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव, भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम हमारा सतगुरु ने कोटि कोटि प्रणाम आप जी। शिवोहम। शिवोहम प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम जय शिवोहम हो आप। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम शिवोहम। शिवोम गुरुदेव। शिवोम। शिवोहम शिवोहम चरण स्पर्श। शिवोहम शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि। शिवोहम शिवोहम ठीक, शिवोहम।